जय हिंद। आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? वीडियो अच्छे लग रहे हैं? इससे पहला वाला वीडियो आपने देख लिया है? नहीं देखा हो तो पहला वीडियो देख लेना। प्ले लिस्ट में जाना, हाई स्कूल साइंस करके वीडियो बना है, प्ले लिस्ट बनी है, उसमें जाके एक एक वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो उतना मज़ा नहीं आएगा। पहला वीडियो देख लें और तब ये देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको समझने में। तो उसमें हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद फिर अभिक्रियाओं के प्रकार में योगात्मक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब आज हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इससे पहले हमने योगात्मक अभिक्रिया में पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, यानी एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर क्या आया है? विस्थापन अभिक्रिया। यानी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लो, लिख रहे हो तो लिख लो कि जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप बैठे हो तो कोई आए और आपको वहां से हटा दे तो उसे कहेंगे हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो इस अभिक्रिया को, यानी जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अभी इन्हें समझते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया जो होती वो दो तरह के होती हैं। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर खाली पूछा जाए कि विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो तो समझ लीजिए पूछा जा रहा है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, तो यही वाली परिभाषा लिख देना है, कोई एग्जाम्पल दे देना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है, दूसरी प्रकार की। तो विस्थापन अभिक्रिया में आपने क्या देखा, जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका पहला टाइप आता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है। जब कोई एक तत्व किसी एक यौगिक से, यौगिक कहते हैं तत्व, मतलब जो तत्व अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं, यानी दो या दो से अधिक तत्व के मिलने से बनने वाला पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे मतलब हाइड्रोजन, जैसे ये है, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, लेकिन ये जब मिलकर के जल बना लेते हैं तो जल एक यौगिक है। ऐसे कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, लेकिन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। समझ गए? तो जब कोई एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है और उसमें विद्यमान एक तत्व को वहां से विस्थापित कर देता है तो इस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ज़ेलियन एक तत्व है, CuSO4, इसमें देखो Cu कॉपर एक तत्व हुआ, सल्फर एक तत्व हुआ, ऑक्सीजन एक तत्व हुआ। ज़ेलियन मतलब जिंक है, ये जिंक है, इसके नीचे लिख देना चाहिए जिंक। और ये CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, इसे कुछ भी कहो, चाहे कॉपर सल्फेट कहो चाहे नीला थोथा कहो। तो ये एक तत्व है, जब ये इस यौगिक से अभिक्रिया करता है तो इस यौगिक में विद्यमान जो Cu है
उसे विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ रहा है बात? ऐसे एक बार देख लो कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब कोई एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है और उसमें विद्यमान तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो उसे कहते हैं हम एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें इसे अवक्षेपण अभिक्रिया इस वजह से भी कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया को, क्योंकि इसमें अवक्षेप बचता है। ठीक है, जैसे NaCl, BSO4 ये अवक्षेप बचते हैं, इस वजह से इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेप मतलब होता है लवण, अवक्षेप मतलब होता है लवण, यानी नमक बचते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारी अणुओं में दो भिन्न परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारी अणुओं में दो भिन्न परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। यानी एक ये Na2SO4, एक BaCl2, ये दो परमाणु हैं, यानी सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड। अब ये दोनों एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। इसमें क्या था, यौगिक से जो कॉपर था, एक तत्व था, वो यौगिक से एक तत्व को विस्थापित कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो भिन्न परमाणुओं का समूह एक दूसरे को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में, यानी वो अभिक्रिया जिसमें दो भिन्न परमाणुओं का समूह एक दूसरे को विस्थापित कर देता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें दो भिन्न परमाणुओं का समूह एक दूसरे को विस्थापित कर देता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें देखिए Na2SO4 BaCl2, Na ने क्या किया, Na ने Cl के पास पहुंच गया, दो Na है, दो Cl है, तो NaCl बन गया। पहले Cl के साथ कौन था, Ba, पहले Cl के साथ कौन लगा था, Ba, तो Na ने लेकिन Ba गया नहीं, पहली विक्रिया में वो अलग हो जाता था। यहाँ पर इसने क्या करा, ये इसके पास पहुंच गया SO4, तो Ba ने SO4 के साथ मिल गया। तो इसमें क्या होता है, दो भिन्न परमाणु एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। दो मतलब उसने उसे विस्थापित करा, उसने उसे विस्थापित कर दिया। यहाँ पर एक ही विस्थापित होता था, इस वजह से इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम सल्फेट, इसके नीचे चल लिख लो, ये सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या है कि जब कोई एक तत्व, फिर से देख लो ये अभिक्रिया, जब कोई एक तत्व एक किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है और उस यौगिक में विद्यमान एक तत्व को विस्थापित कर देता है, तो इसे कहा जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जिसमें दो भिन्न परमाणु एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो भिन्न परमाणु एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अवक्षेप बचता है, यानी इसमें लवण बचते हैं, इस वजह से इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी अगर आए कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आप द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी लिखते हैं, मतलब लिखेंगे। इसके बाद आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई एक अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्राप्त होते हैं। जब कोई क्षार लवण के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, लवण प्राप्त होते हैं, और ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सर उदासीनीकरण क्यों कहलाती है? तो उदासीनीकरण इस वजह से कहलाती है कि जो अम्ल होते हैं, देखिए आर्हीनियस ने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं, यानी जैसे HCl है, यहां पर देख लेते, जैसे HCl है, इसको जब हम जल में घोलेंगे तो ये H पॉजिटिव देगा, यानी हाइड्रोजन आयन देता है, और यही क्षार जो है
NaOH करेंगे तो ये Na पॉजिटिव देगा और OH निगेटिव देगा। पहले परिभाषाएं होती थी कि दी जाती थी, लिखी होती थी कि अम्लवेय पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारवेय पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन अब जो लिखना होती है उसमें लिखा होता है कि अम्ल और क्षार की परिभाषाएं हैं तुम्हारे कोर्स में, लेकिन आर्हीनियस के अनुसार, यानी आर्हीनियस वैज्ञानिक ने जो परिभाषाएं दी थी वो कौन सी है। तो आर्हीनियस ने क्या बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH निगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो जब एक अम्ल और एक क्षार से विक्रिया करता है तो लवण बनते हैं, मतलब नमक बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार से विक्रिया करता है, जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार से विक्रिया करता है तो जो नमक बनेगा वो एकदम उदासीन होगा, न अम्लीय होगा न ही क्षारीय होगा। लेकिन जब एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल क्षार से विक्रिया करता है तो जो नमक बनेगा वो अम्लीय होगा, यानी उसका पीएच मान 7 से कम होगा। जब दोनों प्रबल होंगे तब जो नमक बनेगा उसका पीएच मान 7 के बराबर होगा। ये अगले चैप्टर में हम अम्ल क्षार लवण वाले में और ज्यादा से आपको समझा सकेंगे। दूसरे, अगर क्षार प्रबल है अम्ल दुर्बल है तब जो नमक बनेगा वो क्षारीय होगा। फिलहाल यहाँ पर उदासीनीकरण विक्रिया है, हमें इसमें सिर्फ इतना लिखना है कि जब एक अम्ल एक क्षार से विक्रिया करता है तो लवण बनता है और यह विक्रिया उदासीनीकरण विक्रिया कहलाती है। जैसे HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है सोडियम क्लोराइड और जल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगली ये बात समझ गए उदासीनीकरण विक्रिया, यानी जब एक अम्ल एक क्षार के साथ विक्रिया करता है तो लवण बनता है। ठीक है, ये विक्रिया उदासीनीकरण विक्रिया कहलाती है। उसके बाद ऑक्सीकरण या उपचयन विक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन विक्रिया, यानी ऑक्सीकरण या उपचयन विक्रिया क्या होती है? वो विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन निकले, यानी हाइड्रोजन का योग हो ऑक्सीजन का योग हो, वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो या इलेक्ट्रॉन निकल जाए या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, तो उसे कहा जाएगा ऑक्सीकरण। समझ गए? यानी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, एक बार फिर से समझो कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन मतलब जुड़ेगी ना, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो या इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। एक बार फिर देख लो, वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन का ह्रास हो या इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया इसकी उल्टी। अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो। अपचयन किसे कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, यानी इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, इलेक्ट्रॉन निकले नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन में एक चीज कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, संतुलित ये करने के लिए ये दो लगाए गए हैं। ये कॉपर है यानी तांबा है, ये ऑक्सीजन है। इसने जब इसके साथ अभिक्रिया करी तो बना कॉपर ऑक्साइड। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ? कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस वजह से कॉपर का CuO में ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे देखिए, अपचयन अभिक्रिया में ये CuO है, इसके साथ ऑक्सीजन था और ये क्या हुआ? इससे ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि CuO का Cu में अपचयन हो रहा है। इधर देखिएगा हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन था, इधर H2O हो गया,
हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस वजह से इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी इस अभिक्रिया को अपचयन में भी लिख सकते, ऑक्सीकरण में भी लिख सकते, और ऐसी अभिक्रिया कि जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें Cu का Cu में अपचयन हो रहा है और H2 का H2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से आज वाला ये हम देखते एक बार कि विस्थापन किसे कहते हैं, कि जब कोई एक तत्व, विस्थापन किसे कहते हैं कि जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक एकल विस्थापन और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब एक तत्व किसी यौगिक से विक्रिया करता है, जब एक तत्व किसी यौगिक से विक्रिया करता है और उस यौगिक में विद्यमान एक तत्व को विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो भिन्न परमाणु, वह अभिक्रिया जिसमें दो भिन्न परमाणु एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हमें अवक्षेप के रूप में लवण प्राप्त होते हैं, इस वजह से इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से विक्रिया करता है तो हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। उसके बाद एक उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया यानी जब एक अम्ल एक क्षार से विक्रिया करता है, जब एक अम्ल एक क्षार से विक्रिया करता है तो लवण प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर पहले अध्याय में जो अध्याय पहला चल रहा था वो समाप्त होता है। पहले अध्याय में सिर्फ और सिर्फ आपको बस इतना पढ़ना है। एक वीडियो हम पहले अध्याय का और लाएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, समीकरणों को उदाहरण देके आपको संतुलित करवाएंगे। संतुलित करने के लिए आ जाते हैं समीकरण, तो उनको देखेंगे कि आपने कितना समझा, हमने कितना समझाया। तो आप अगले वीडियो, इसके बाद एक दिन के बाद फिर वीडियो आएगा, उसमें आप हमारे सवाल होंगे, आपके जवाब होंगे और हम समझाएंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए कीजिए, बहुत मेहनत लगती है, आप जानते भी होंगे। तो इस वजह से अपने दोस्त जो रिश्तेदारी में आपके हाई स्कूल पढ़ रहे हो उन सब बच्चों को शेयर कीजिए, फायदा होगा, बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू।